दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। दोस्तों, 18 दिसंबर को होने वाले उत्तराखंड पुलिस और आगामी पेपर को लेके आज का हमारा टॉपिक होगा पत्र लेखन। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर काफ़ी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेंगे जो पत्र है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, आप लोग याद रखेंगे। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, ठीक है ना। तो औपचारिक पत्र किनको लिखते हैं दोस्तों? हम जिनसे हमारा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं होता, ठीक है ना। याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। औपचारिक पत्र हम किनको लिखते हैं? जिनसे हमारा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं होता है, ना ही हम उनको पर्सनली जानते हैं, ठीक है ना। और अनौपचारिक पत्र किसको लिखते हैं? जिनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता होता है और उनको हम पर्सनली जानते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए, औपचारिक पत्र मैंने क्या बोला? जिनसे हमारा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं होता, ना ही हम उनको पर्सनली जानते हैं। जैसे प्रार्थना पत्र, ठीक है ना। जैसे प्रार्थना पत्र। अब बताइए, आप लोग स्कूल या कॉलेज में हैं तो आप अपने प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखते हो ना। तो आपका कोई टीचर या प्रिंसिपल के साथ कोई पारिवारिक संबंध होता है या पर्सनली आप उनको जानते हो? बस आप कैसे जानते हो? उनके कॉलेज या स्कूल तक ही आप उनको सीमित हो, आप उनको जानते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। जैसे मैं बोलूँगा शिकायत पत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट है शिकायत पत्र। शिकायत कभी परीक्षा में आता है कि शिकायत पत्र किसके अंतर्गत आता है। तो आप शिकायत पत्र किसके अंतर्गत आता है तो देख लीजिए आप लोग। शिकायत पत्र। अब देख लीजिए, मान लो आपके घर पे लाइट चली गई, ठीक है ना। तो लाइट जाएगी तो आप बिजली विभाग में शिकायत करोगे। शिकायत कैसे करोगे? उनको एक पत्र लिखोगे, एक एप्लीकेशन लिखोगे ना, और बताओगे बताओगे कि भाई हमारे घर लाइट मतलब बिजली कटने के कारण या बहुत सारे रीज़न होते हैं लाइट जाने के, ठीक है ना। तो आप उनको शिकायत पत्र लिखोगे उसमें। तो अगर परीक्षा में आता है शिकायत पत्र किसके अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये भी औपचारिक पत्र है, ठीक है ना। इसके साथ साथ देख लीजिए, जितने भी सरकारी पत्र हैं, ये भी जितने सरकारी पत्र हैं, जितने कार्यालय पत्र हैं, ये सारे कैसे पत्र होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है ना। आगे देख लीजिए आप लोग, अनौपचारिक पत्र, ठीक है ना। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मैंने क्या बोला दोस्तों? कि हम किनको लिखते हैं? जिनसे हमारा क्या होता है? पारिवारिक संबंध होता है और जिनको हम पर्सनली जानते हैं। तो जैसे इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं शुभकामना, ठीक है ना। शुभकामना, शुभकामना पत्र लिख सकते हैं हम। मान लो संतवाना, किसी को संतवाना देना है तो उसके लिए संतवाना पत्र लिख सकते हो, बधाई पत्र लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जिनको हम पर्सनली जानते हो, जिनसे हमारा पारिवारिक संबंध होता है, उनको हम जिस प्रकार का पत्र लिखते हैं उनको क्या बोला जाता है? अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन था उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि अर्धशासकीय पत्र क्या होता है। देखो, एक होता है सरकारी पत्र, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और इसका मैं आपको अभी फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं भी आपको इनका फॉर्मेट भी दिखा दूंगा कि ये किस टाइप से लिखे जाते हैं, ठीक है। अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र। देखो, ये अर्धशासकीय पत्र किस समय लिखे जाते हैं और क्यों लिखे जाते हैं? मान लो मैंने मान लो कि ये ए विभाग है और ये कौन सा विभाग है? बी विभाग है, ठीक है ना। ए विभाग को मैं मान लेता हूँ ये क्या है? पीडब्ल्यूडी है। और ये कौन सा विभाग है? यूपीसीएल मान लो, ये बिजली विभाग है, ठीक है ना। कौन सा विभाग है? बिजली विभाग, ठीक है ना। मान लो ए विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है, जिसको बोला जाता है लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। मान लो ये कहीं पे रोड का क्या करना, निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। और इसके बीचों बीच क्या आ गया, ठीक है ना। किसका निर्माण कर रहा है? कहीं पे रोड बना रहा है। और रोड बना रहा है तो बीचों बीच क्या है कि वहाँ पर एक बिजली का खंभा है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है? एक बिजली का खंभा, ठीक है ना। अब बिजली का खंभा है तो वहाँ पे उस बिजली के खंभे को कौन शिफ्ट करेगा या वहाँ से कौन हटाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इसको बिजली विभाग ही हटाएगा। ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यूडी उसको हटा के साइड कर दिया, ठीक है ना। तो मान लो पीडब्ल्यूडी का जो अधिकारी होगा, ठीक है ना, ये किसको लेटर लिखेगा, पत्र लिखेगा? बिजली विभाग के अधिकारी को, और उससे रिक्वेस्ट करेगा भाई कि हम इस क्षेत्र पे रोड बना रहे हैं, जिस जिस वजह से हमें क्या है, प्रॉब्लम आ रही है कि आपका वहाँ पे बिजली का खंभा वहाँ पे आपका लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मान लो इसने एप्लीकेशन लिख दिया बिजली विभाग के अधिकारी को, लेकिन ये अधिकारी या बिजली विभाग इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा, ठीक है ना। बिजली विभाग इसमें कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है
कि मान लो पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी है ए मान लेता हूँ, ठीक है ना, और इसका कोई अधिकारी है बी, ठीक है ना, और ये ए और ये बी, ठीक है ना, ये एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं और बहुत अच्छे मान लो दोस्त हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा, सरकारी पत्र तो इसने लिख दिया कि भाई आपके जो बिजली का खंभा है इस क्षेत्र में आ रहा है, जिस वजह से हमें रोड बनाने में दिक्कत हो रही, लेकिन इस बिजली विभाग ने इस पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया। तो क्या होता है, मान लो पीडब्ल्यूडी का कोई ए अधिकारी है और बिजली विभाग का कोई बी अधिकारी है और आपस में क्या है, घनिष्ठ दोस्त है, ठीक है ना। तो अब ये कार्यालय के बिहाफ में नहीं लिखेगा, अब ये लिखेगा पर्सनली। ए क्या लिखेगा, पर्सनली किसको लिखेगा, बी, इसका नाम लिख के लिखेगा कि भाई मतलब इसका नाम लिखेगा कि भाई हमारा विभाग द्वारा क्या है कि रोड बनाई जा रही है और आपका विभाग को हमने कई बार पत्र लिख दिया और वो कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि याद रखना मेरी लाइन को, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई आप इसमें संज्ञान लेके इसकी कार्रवाई को जल्द से जल्द पूर्ण करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार के पत्र को क्या बोला जाता है, अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। तो समझ में आ गया ना, सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर होता है। सरकारी पत्र विभाग से विभाग को लिखा जाता है और अर्ध सरकारी पत्र मेंबर टू मेंबर, ठीक है ना। मेंबर है ना, ये ए है और ये बी है, आपस में दोस्त हैं। और देखो दूसरी बात है, ए है ये बी है, ये दोस्त अपने दोस्त को लिख रहा है ना, मतलब ये ए बी को जान रहा है। तो अगर हम देखेंगे किस कैटेगरी में इसको रखोगे, तो अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मैंने आपको अभी बताया, अनौपचारिक पत्र कैसा पत्र होता है, जिनको आप पर्सनली जानते हो, जिनसे आपका पारिवारिक संबंध होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अर्थशासकीय पत्र। आप लोगों को याद रखना, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा होता है, अर्थशासकीय। उत्तम पुरुष आपने पढ़ा हुआ, सर्वनाम के 3 भेद होते, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उनमें से पहला कौन सा आता है आप लोगों का, पुरुषवाचक, ठीक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम आता है, ठीक है ना। आप लोग याद रखना पहला कौन सा आता है, पुरुषवाचक आता है, ठीक है ना। और पुरुषवाचक के अंतर्गत 3 भेद होते हैं, पुरुषवाचक के भी कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है, ठीक है ना। अब देखो उत्तम, ये देखो ये किस में लिखा जाता है, अभी मैंने आपको बोला ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। जो व्यक्ति मान लो पीडब्ल्यूडी का अधिकारी मैं हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा अपने दोस्त को कि मैं चाहता हूँ, मतलब क्या गया मैं, और मैं अब ये डिपार्टमेंट के बिहाफ में नहीं लिख रहा, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं, और मैं आपको पता है किसके अंतर्गत आता है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। इसीलिए किस में लिखा जाता है, अर्ध शासकीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष में, ठीक है ना। आगे देख लीजिए आप लोग, अर्थशास्त्र के पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। देखो सेवा निदेशक नहीं होता है, ठीक है ना, महोदय भी नहीं होता है, मान्यवर भी नहीं होता है, प्रिय श्री। देखो अगर आपको सामने इंप्रेशन डालना है अपने दोस्तों को, किस नाम से बोलोगे, प्रिय श्री, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रिय श्री, जो उसका नाम होगा, मान लो उसका नाम रमेश है, तो आप क्या लिखोगे, प्रिय श्री रमेश, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, अपने मोहल्ले में सफाई के अधिकारी को लिखे जाने वाले का जो संबोधन किस रूप में उसका संबोधन करोगे, तो देख लेना आप लोग, इसका आंसर होगा आपका श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, औपचारिक पत्र किसे लिखा नहीं जाता। देखो औपचारिक पत्र किसे नहीं लिखा जाता, देखो भाई बहन को लिखा जाता है, भाई बहन को आपको पता है, जानते हो ना, तो ये अनौपचारिक। माता पिता को भी जानते हो, अनौपचारिक। मित्रों को जानते हो, अनौपचारिक, ठीक है ना। तो इनमें से उपयुक्त सभी को, ठीक है ना, औपचारिक पत्र इनमें से किसी को भी नहीं लिखते हैं, सारे कैसे पत्र हैं, अनौपचारिक पत्र हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद रखना परिपत्र में संबोधन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना। याद रखना परिपत्र में संबोधन का प्रयोग नहीं होता। परिपत्र होता क्या है, देख लीजिए, जो एक साथ कई विभागों को भेजा जाता है। कैसे, मान लो ये क्या है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, क्या है, डीएम है, ठीक है ना। ये क्या है, एक मिनट दोस्तों, मान लो ये कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मतलब डीएम है, ठीक है ना। और मान लो कि कल क्या है, बहुत भारी मात्रा में क्या है, बारिश का अनुमान लगा दिया किसने, मौसम विभाग ने। तो ये क्या करेगा, अपने अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। बैठक के बाद ये क्या निर्णय लेगा कि भाई कल जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें क्या होगी, छुट्टी होगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक पत्र रिलीज करेगा, और जो यहाँ से रिलीज एक पत्र करेगा जो अलग, एक ही पत्र रिलीज करेगा जो अलग अलग विभागों में जाएगा और सेम पत्र होगा, ठीक है ना। तो एक पत्र को रिलीज करेगा जो अलग अलग विभागों में
जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, परिपत्र। जो एक पत्र अलग अलग विभागों में या अलग अलग जगह जिसको फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, सम सम इसका सॉरी, ये तो हो गया हमारा क्या, परिपत्र, ठीक है ना। और ये प्रश्न पूछा गया था कि परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता, तो संबोधन महोदय का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना। इसमें आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, एक मिनट। नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में सरकारी पत्र है, ठीक है ना। ढंग से समझना आप लोग। गजट को हिंदी में बोलते हैं राजपत्र, ठीक है ना। गजट को हिंदी में क्या बोलते हैं, राजपत्र, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में सरकारी पत्र है, ठीक है। इसका आंसर होगा अधिसूचना, ठीक है ना। आप लोग याद रखना कि कोई भी नियुक्ति हो या कोई भी विज्ञप्ति हो, ढंग से समझना मेरी बात को, कोई भी नियुक्ति हो या कोई भी विज्ञप्ति हो, अगर वो राजपत्र मतलब अगर सरकारी पत्र में छप रहा है तो उसको बोलते हैं अधिसूचना, ठीक है ना। उसको बोलते हैं अधिसूचना, ठीक है ना। उसको बोलते हैं अधिसूचना। और अगर वो किसी अखबार में छप रहा है तो उसको बोलते हैं प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञप्ति। उसको बोलते हैं प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञप्ति। आप लोग याद रखना, मैंने क्या बोला, अगर कोई आपकी विज्ञप्ति या कोई आपकी क्या है, नियुक्ति, ठीक है ना, सरकारी पत्र जिसको बोलते हैं राजपत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको गजट, अगर उसमें राजपत्र में छप रहा है तो उसको बोलते हैं अधिसूचना। अगर वो किसी अखबारों में छप रही है सेम चीज़ तो उसको क्या बोलेंगे, विज्ञप्ति या प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है ना। इसका मैं आप लोगों को फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ, एक मिनट। देख लो, ये विज्ञप्ति है, देखो ये अखबार में छपा है, दैनिक जागरण में छपा है, 18/7/2022 का है, यह अखबार की कटिंग है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, विज्ञप्ति बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर यही चीज़ मैंने क्या बोला, राजपत्र में, देखो आप दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा उत्तराखंड शासन, ठीक है ना। उत्तराखंड शासन मतलब ये राजपत्र है, गजट है, और ये क्या नियुक्ति छपी हुई ना, तो इसको किस में लेते हैं हम, अधिसूचना। अगर यही नियुक्ति किस में छपती, अखबार में छपती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञप्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबंधित पत्र है, ठीक है ना। तो आपको पता है उत्तम पुरुष मतलब आप, मैं, तो कौन सा है, अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। नेक्स्ट है एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को कहते हैं, एक से अधिक अधिकारियों को कौन सा पत्र भेजा जाता है, परिपत्र भेजा जाता है। नेक्स्ट है औपचारिक पत्र से संबंधित विकल्प नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है, औपचार ढंग से क्वेश्चन समझना, औपचारिक पत्र से संबंधित विकल्प नहीं है। प्रार्थना पत्र आपको पता है औपचारिक पत्र है, ठीक है ना। ये है आशीर्वाद देने का पत्र, आपको पता है आशीर्वाद देने का जो पत्र होता है वो किसके अंतर्गत रखते हैं उसको, अनौपचारिक पत्र। क्योंकि आशीर्वाद किसको दोगे आप, जिसको आप पर्सनली जानते हो, है ना, ये आपका पारिवारिक उससे संबंध होगा। नेक्स्ट है पुस्तक मांगने का पत्र, ठीक है ना। पुस्तक मांगने का पत्र, ये देखो अगर आप इसको भी औपचारिक पत्र में रहोगे, ठीक है ना। अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हो और आप क्या कर रहे हो, लाइब्रेरी से पुस्तक ले रहे हो, तो वहाँ पे एक पत्र लिखोगे ना। नेक्स्ट है शिकायती पत्र, शिकायती पत्र भी किस में आता है, औपचारिक। आपके घर पे रात को लाइट चली गई तो आप शिकायत कर सकते हो ना बिजली विभाग को कि भाई मेरे घर पे लाइट चली गई, ठीक है ना। तो आपकी शिकायत पे वो संज्ञान लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग याद रखना, प्रार्थना पत्र औपचारिक पत्र है, पुस्तक मांगने का पत्र औपचारिक पत्र है, शिकायत पत्र औपचारिक पत्र है, लेकिन जो आशीर्वाद देने का पत्र है वो कैसा पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आशीर्वाद देने का पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, अनौपचारिक पत्र किससे संबंधित होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, कार्यालय पत्र क्या होता है, औपचारिक पत्र होता है, ठीक है ना। रिश्तेदारों को किस टाइप का पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक लिखते हैं। मित्रों को कौन सा लिखते हैं, अनौपचारिक लिखते हैं। तो याद रखना इसका आंसर मित्रों और रिश्तेदारों से होगा, ठीक है ना। कार्यालय जो पत्र होता है वो कैसा पत्र होता है, औपचारिक पत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है, जो भी कार्यालय आदेश होगा, जैसे आपने फॉर्म भरा होगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो सबसे ऊपर क्या देखते हो आप, अगर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा यूके जो SSSC है, आपने अगर कभी फॉर्म भरा होगा यूके SSSC का, एक मिनट, UKSSC, ठीक है, UKSSC, अगर आपने कभी UKSSC का फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा कि ऊपर लिखा रहता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और उसके जो भी आप सूचना देगा या कोई भी आदेश देगा तो टॉप पे क्या लिखा रहता है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो यही कह रहा है कि कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर क्या होता है, तो कार्यालय का नाम सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग,
अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अभी मैंने आप लोगों को बोला, याद रखना, सोशल मीडिया में होता है या तारपत्र में होता है या समाचार पत्र में होता है या राजपत्र में होता है। अभी मैंने आपको क्या बोला, याद रखना, अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला, राजपत्र। मैंने क्या, अधिसूचना कहाँ पे छपती है? राजपत्र में। और विज्ञप्ति कहाँ पे छपती है? विज्ञप्ति छपती है आपके अखबारों में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है, ठीक है ना। जो पूर्व में, मतलब आपने मान लो आपने ये ए विभाग है, ये बी विभाग है, ठीक है ना। ए विभाग ने कोई बी विभाग को पत्र भेजा, मान लो बी विभाग ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया, तो ये क्या करेगा, दोबारा से उसको क्या करेगा, एक पत्र भेजेगा, ठीक है ना, जिस पत्र को बोला जाता है अनुस्मारक पत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कार्यालय पत्रों की भाषा होती है, तो याद रखना, बोलचाल की भाषा तो बिल्कुल नहीं होगी, कैसी होगी, औपचारिक भाषा होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। जन्मदिन की सूचना देने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है? तो याद रखना आप लोग, अनौपचारिक पत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र, अभी मैंने आपको बोला अनुस्मारक पत्र। निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? तो गजट में कौन सा प्रकाशित होता है? गजट का मतलब होता है राजपत्र, मतलब सरकारी पत्र। तो आज का आंसर क्या होगा, अधिसूचना। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो याद रखना आप लोग, परिपत्र कैसा पत्र होता है? कार्यालय पत्र होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस तरफ हस्ताक्षर अंकित करता है, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले आपको पता है टिप्पण। टिप्पण समझना, परीक्षा में पूछा जाता है। एक मिनट मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ इसमें। टिप्पण, ठीक है ना। टिप्पण क्या होता है, देख लो, मान लो ये ए विभाग है और ये कौन सा विभाग है, बी विभाग है, ठीक है ना। ए विभाग बी विभाग से मान लो कुछ जानकारी चाह रहा है, ठीक है ना। तो ए विभाग बी विभाग को क्या करेगा, एक पत्र लिखेगा और पत्र में जानकारी मांगेगा। और ए विभाग बी विभाग के अधिकारी के नाम से पत्र लिखेगा ना, लेकिन इसको रिसीव कौन करता है वहाँ पे, कनिष्क सहायक रिसीव करता है, ठीक है ना। क्यों करता है, आपको पता है कि जो हमारे देश या राज्य में जो बड़े स्तर के अधिकारी होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है ना। अगर हर लेटर बड़े अधिकारी तक पहुंचने लग जाए तो आपको पता है कि ये मुमकिन नहीं है, और अधिकारी हर लेटर का जवाब नहीं दे पाता है। इसीलिए जो लेटर होता है हमेशा नीचे स्तर के कर्मचारी पे जाता है। तो यहाँ पे रिसीव कौन करेगा, इसको कनिष्क सहायक करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लर्क बोलते हैं। उस लेटर को पढ़ेगा और उससे मेन मेन पॉइंट क्या करेगा, छांटेगा और छांट के लिखेगा 1 2 3, ठीक है ना। छांट के उनमें से एक नोट शीट लेगा और नोट शीट में उनको क्या करेगा, अंकित करेगा। और इसके बाद वो क्या करेगा, उसको अपने जो बड़े अधिकारी होगा उसको फॉरवर्ड करेगा। और बड़ा अधिकारी को देखो, इतना बड़ा पत्र पढ़ने से अच्छा उसको 2 3 पॉइंट पढ़ना उसके लिए आसान होगा और उसमें वो संज्ञान ले सकता है अच्छे से। तो इसी को क्या बोलते हैं, टिप्पण बोलते हैं। मैंने क्या बोला, ए विभाग जब बी विभाग से कोई जानकारी मांगता है तो बी विभाग का जो कनिष्क सहायक होगा उसको रिसीव करेगा। रिसीव करके वो क्या करेगा, वहाँ पे कुछ टिप्पणी लिखेगा, 1 2 3 जो भी करके लिखेगा, इसी को क्या बोलते हैं, टिप्पण बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी टिप्पण को क्या बोलते हैं, इसी टिप्पण को जो कनिष्क सहायक है कहाँ पहुँचाता है, अधिकारी के पास पहुँचाता है, ठीक है ना। कहाँ पहुँचाता है, अधिकारी के पास पहुँचाता है, ठीक है ना। आगे देखना, जो टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? टिप्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है सहायक स्तर पर टिप्पण, एक होता है सहायक स्तर पर टिप्पण, और दूसरा होता है अधिकारी स्तर पर टिप्पण। दूसरा होता है अधिकारी स्तर पर टिप्पण। कैसे, जब ए ने बी को लेटर लिखा, पत्र लिखा, तो किसने रिसीव किया, सहायक ने किया, तो एक तो हो गया सहायक स्तर पर। अब सहायक उसमें से कुछ पॉइंट निकाल के किसको भेजेगा, अधिकारी को भेजेगा, तो दूसरा क्या होगा, अधिकारी स्तर पर टिप्पण। जो सहायक स्तर पर टिप्पण होते हैं दोस्तों, उसको बोला जाता है मुख्य टिप्पण, और जो अधिकारी स्तर पर टिप्पण होता है उसको बोला जाता है अनुषंगिक टिप्पण, उसको बोला जाता है अनुषंगिक टिप्पण, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अधिकारी उसमें उसके बाद जब वो टिप्पणी काम देगा, कनिष्क सहायक किसको देगा, अधिकारी को लिखेगा। तो अधिकारी क्या करेगा, उसमें लिखेगा ना कि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ या असहमत हूँ। अगर लिखेगा कि भाई, अगर कनिष्क सहायक ने उसमें लिख दिया कुछ कुछ चीज़ और बोल, आपका जो अधिकारी है जहाँ पे उस कनिष्क सहायक ने जिस अधिकारी को भेजा, तो कनिष्क सहायक तो अधिकारी क्या लिखेगा, मैं आपकी टिप्पणी से क्या हूँ, सहमत हूँ, नीचे क्या कर देगा, ऐसा होगा ना, मैं आपकी टिप्पणी से लिख दूंगा, मैं आपकी टिप्पणी से सहमत हूँ, और यहाँ पे क्या कर देगा, साइन कर देगा। तो साइन हमेशा किस साइड करेगा, ये दाहिनी ओर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दाईं ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना, एक ही पत्र जब एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तो इसे क्या बोला जाता है? अभी मैंने आपको बोला परिपत्र, ठीक है ना। मोहल्ले में बिजली कटौती समस्या के लिए किस प्रकार का पत्र लिखना चाहिए? तो आप बिजली विभाग में कैसा पत्र लिखोगे, औपचारिक पत्र लिखोगे। नेक्स्ट देख लीजिए, सरकार द्वारा समय समय पर सरकारी आदेश, प्रस्ताव तथा अथवा निर्णय समाचार
पत्रों में प्रकाशित करना कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। देखो दोस्तों, आपने याद रखना प्रेस विज्ञप्ति और अधिसूचना, अगर सरकारी पत्र या राजपत्र में छप रही है कोई भी चीज़ें, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे क्या, अधिसूचना। अगर वही चीज़ अखबारों में छपती है तो उसको बोलते हैं विज्ञप्ति या प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, औपचारिक पत्र किसे लिखा नहीं चाहता। देख लो, भाई बहन को कैसे लिखोगे, अनौपचारिक, मित्रों को अनौपचारिक, माता पिता को अनौपचारिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनौपचारिक पत्र से संबंधित है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, शिकायत पत्र कैसा पत्र होता है, औपचारिक पत्र होता है। प्रार्थना पत्र भी औपचारिक पत्र होता है। सांत्वना पत्र कैसा पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र भेजने का साधन है, लिफाफे में पत्र भेजते हो, पोस्ट कार्ड में भेजते हो, अंतर्देशीय पत्र में भेजते हो। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कार्यालय पत्र में सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाता है, सॉरी, कार्यालय का नाम। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कार्यालय का नाम, ठीक है ना। नेक्स्ट है, शिकायत पत्र का आवश्यक अंग नहीं है, ढंग से समझना। अगर मान लो आपके घर पे लाइट गई और आप बिजली विभाग को क्या करो, शिकायत लिख रहे हो, तो आप उसमें खुद सोचो क्या नहीं लिखोगे। देखो, आप उसमें पत्र संख्या नहीं लिखोगे, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्र संख्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औपचारिक पत्र से संबंधित है, ठीक है ना, औपचारिक पत्र से संबंधित है। तो आपको पता है शिकायती पत्र औपचारिक पत्र होता है, शुभकामना पत्र अनौपचारिक, सांत्वना अनौपचारिक और बधाई पत्र अनौपचारिक। तो इसका आंसर होगा शिकायत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय पत्रों की भाषा होती है, ठीक है ना। तो कार्यालय पत्रों की भाषा याद रखना आप लोग, औपचारिक भाषा होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहते हैं, ठीक है ना। जिसको लिखा जाता है उसको प्रेषित, और जो लिखता है उसको बोलते हैं प्रेषक, ठीक है ना। जो पत्र लिखता है उसको बोलते हैं प्रेषक, और जिसको लिखा जाता है उसको बोला जाता है प्रेषित, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, परिपत्र किस श्रेणी में आता है, ठीक है ना। तो परिपत्र क्या होता है, कार्यालय पत्र होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए, औपचारिक भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है। तो मैंने बोला जब एक पत्र एक साथ कई विभागों को भेजा जाता है तो किसके अंतर्गत रखते हैं उसको, परिपत्र। और मैंने बोला परिपत्र में संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र उसको लिखा जाता है, तो अनुस्मारक पत्र उसको लिखा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है, ठीक है ना। तो उत्तम पुरुष में कौन सा है, अर्थशास्त्रीय पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट है, सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना आप लोग, महोदय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र का घटक नहीं होता है, ठीक है ना। तो सरकारी पत्र में आप लोग याद रखना संबोधन का प्रयोग होता है, स्थान का प्रयोग होता है और दिनांक का भी होता है, ठीक है ना। अभिवादन नहीं लिखा जाता है। मैं आपको एक सरकारी पत्र का भी फॉर्मेट दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप लोग एक बार। देख लीजिए आप लोग, सरकारी पत्र का फॉर्मेट। सबसे पहले क्या होता है, प्रेषक होता है, ठीक है ना। याद रखना सबसे पहले क्या होता है, प्रेषक होता है, मतलब प्रेषक भेजने वाला, ठीक है ना। प्रेषक कौन होता है, भेजने वाला, ठीक है ना। प्रेषक कौन होता है, भेजने वाला। ये देख लीजिए, उसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। फिर उसके बाद सेवा में जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है ना, वो आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, पत्र संख्या यहाँ पर आती है, ठीक है ना। आप लिखना राइट हैंड साइड पे पत्र संख्या आती है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे लिखना, लेकिन जो आपके पत्र हैं उनमें पत्र संख्या यहाँ पर भी लिखी जाती है, ठीक है ना। लेकिन परीक्षा में आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो इस साइड आएगा कि पत्र संख्या किस साइड लिखा जाता है सरकारी पत्र में, तो आपका आंसर होगा दाहिने साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें विषय का भी प्रयोग होता है, महोदय का भी प्रयोग होता है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए आप लोग, लास्ट में क्या होता है, बहुदिया का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये है, और यहाँ पे प्रतिलिपि वगैरह इस साइड की आप उसके साथ क्या क्या चीज़ें संलग्न कर रहे हो, ठीक है ना। इसको पृष्ठांकन भी बोला जाता है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए आप लोग, तो आप लोग याद रखना जो सरकारी पत्र होता है उसमें पत्र संख्या पत्र क्रमांक आप होता है दाहिने तरफ, सबसे ऊपर क्या आता है उसमें प्रेषक आता है, फिर उसके नीचे सेवा में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग कौन कौन से प्रश्न में थे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, अनौपचारिक पत्र में से कौन सा विकल्प सही नहीं है।
अनौपचारिक पत्र में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है शुभकामना पत्र अनौपचारिक होता है, निमंत्रण पत्र अनौपचारिक होता है, लेकिन जो प्रार्थना पत्र होता है वो कैसा होता है, औपचारिक पत्र होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है प्रेस विज्ञप्ति क्या है, ठीक है ना। तो देखना परिपत्र नहीं है, अधिसूचना नहीं है, ठीक है ना। सरकारी आदेश, प्रस्ताव तथा निर्णय, ठीक है ना, जो कहाँ छपती है, अखबारों में छपती है। नेक्स्ट है प्रेस विज्ञप्ति से संबंधित गलत कथन है, ठीक है ना। तो गलत कथन ढूंढना आपने, इसकी शब्दावली एवं शैली निश्चित होती है। प्रेस विज्ञप्ति का अपना एक शीर्षक नहीं होता है। समाचार पत्र का संपादन प्रेस विज्ञप्ति में किसी प्रकार की काट छांट नहीं कर सकता। निश्चित तिथि पर इसका प्रकाशन किया जाता है। तो याद रखना प्रेस विज्ञप्ति का अपना शीर्षक नहीं होता, ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर भी एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासकीय पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता है, ठीक है ना। तो याद रखना शासकीय या सरकारी पत्र के अंतर्गत क्या नहीं आता है, आदेश भी आएगा, निर्णय भी आएगा, नीति भी आएगा, लेकिन प्रार्थना नहीं आएगी, प्रार्थना थोड़ी नहीं करोगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट है पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए संपादक का कार्य क्या होता है। संपादक का कार्य देख लीजिए रिपोर्टर से प्राप्त समाचारों को त्रुटि रहित करना, ठीक है ना। त्रुटि रहित मतलब तो उसकी त्रुटि क्या करना, सही करना, ठीक है ना, जो भी उसको प्राप्त समाचार होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर एकदम राइट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है। आप अभी बड़ा आपको देखा होगा जिस समय उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय हरीश रावत जी का भी क्या किया था, स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। तो स्टिंग ऑपरेशन क्या है आप लोग देख लीजिए, छिपे हुए कैमरे के माध्यम से गैर कानूनी, असामाजिक और आपत्तिजनक गतिविधियों को प्रकाश में लाना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर भी एकदम राइट होगा। नेक्स्ट है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप लोग ऑप्शन के हिसाब से इंटरनेट द्वारा त्वरित मतलब जल्दी, त्वरित गति से समाचार सूचनाओं का प्रसारण करना, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा इसका। नेक्स्ट है बीट रिपोर्टिंग को समझाइए। देखो बीट रिपोर्टिंग क्या होती है, कोई भी रिपोर्टर होता है अपने 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 फील्ड में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है ना। मान लो एक खेल है, आपने देखा होगा आज तक में देखा होगा, आज तक न्यूज़ चैनल देखा होगा, उसमें खेल से संबंधित खबरें कौन दिखाता है, विक्रांत गुप्ता है ना वहाँ पर एक। तो मतलब उसको नॉलेज है, खेल से संबंधित नॉलेज है, तो इसीलिए उसको क्या है खेल से संबंधित चीज़ें दिखाता है वो। इसीलिए बीट रिपोर्टिंग वही होता है कि अपने अपने क्षेत्र में जिसको माहिर प्राप्त होता है तो क्या होता है अपने अपने क्षेत्र में ही वो कार्य करता है, तो इसी को बीट रिपोर्टिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा पत्रकार द्वारा अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट भेजना जिनके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की लोकप्रियता का कारण है, ठीक है ना। तो देखना देश विदेश की घटनाओं को शीघ्र जानकारी, बिल्कुल राइट है। पढ़ने सुनने व देखने की सुविधा, बिल्कुल। घटनाओं को व्यापक परिदृश्य में दिखाना एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सही सभी। नेक्स्ट है ड्राई एंकर किसे कहते हैं, ठीक है ना। ड्राई एंकर क्या होता है, संवाददाता से मिली जानकारी को दृश्यों के बगैर बताना, ठीक है ना, को क्या बोलते हैं, ड्राई एंकर। नेक्स्ट है ड्राई एंकर, देखो ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा, ठीक है ना। और एंकर आपने देखा होगा टीवी में, एंकर क्या दिखाता है, सारी आपको पिक भी दिखाएगा, साइड की वीडियोस भी दिखाएगा खबर के साथ। तो जब तक मान लो साइड से या जिस जगह पे रिपोर्टिंग कर रहा है वहाँ से आपको वहाँ की फ़ोटो या वीडियोस नहीं आएगी, तो उस केस में क्या करेगा, जब तक वहाँ की वीडियो फोटोज़ नहीं आएगी तब तक आपको जो एंकर होगा क्या बताएगा, आपको वहाँ की जो घटना होगा उसको खाली मौखिक रूप से बताएगा, उसी को क्या बोलते हैं, ड्राई एंकर बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग संपादन के सिद्धांत, ठीक है ना, संपादन का सिद्धांत। तो देख लेना संपादन का सिद्धांत क्या होता है, तथ्यों एवं घटनाओं की सटीक और सही जानकारी अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर देना, ऑप्शन एकदम राइट होगा। नेक्स्ट देख लीजिए पेज थ्री पत्रकारिता क्या होती है, ठीक है ना। तो पेज थ्री पत्रकारिता क्या होती है दोस्तों, फैशन, ग्लैमर, पार्टियों और महफिलों एवं प्रसिद्ध लोगों के निजी जीवन के विषय में जो की जाने वाली पत्रकारिता को क्या बोला जाता है, पेज थ्री। अमूमन देखा जाता है कि ये जो है अखबारों के पेज नंबर 3 पे छपता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पेज थ्री पत्रकारिता इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा खंभा क्यों कहा जाता है। तो आप लोगों को पता है समाज के विभिन्न मुद्दे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि को क्या है उठाने के लिए, बिल्कुल जन सामान्य के हितों की आवाज़ उठाने और समाधान तलाशने के कारण, बिल्कुल समाचार और जनता के बीच की कड़ी होने के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होगा। नेक्स्ट है समाचार किसी भी
भी ऐसी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है, तो इसको देखना आप लोग, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर क्या पड़े, प्रभाव पड़े। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संपादकीय किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो संपादकीय देख लीजिए आप लोग, संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख, ठीक है ना। नेक्स्ट है डेडलाइन। डेडलाइन क्या होता है दोस्तों, समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रसारित या प्रकाशित करने के लिए पहुंचने की आखिरी सीमा को क्या बोलते हैं, डेडलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, न्यूज पैक, ठीक है ना। न्यूज पैक क्या होता है दोस्तों, लेख में या फीचर में उस ताज़ा घटना का उल्लेख जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आ गया हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, अंकिता भंडारी मर्डर केस, ठीक है ना। नेक्स्ट है पीत पत्रकारिता। देखो पीत पत्रकारिता क्या होता है कि जैसे जो पाठक होते हैं ना, मतलब पढ़ने वाले, तो उनको लुभाने के लिए क्या होता है, जो मीडिया सेल, मीडिया हाउसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, झूठी झूठी अफवाहें, सनसनी खेज खबरें फैलाते हैं ना, ताकि क्या होता है, उनके अखबारों को लोग पढ़े, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, पीत पत्रकारिता। तो यह इसका आंसर होगा, पाठकों को लुभाने के लिए अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम प्रसंग वगैरह वगैरह को क्या प्रकाशित करना, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा, हाँ, सनसनी फैलाने का में भी क्या होता है, अहम तत्व होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर एकदम सी राइट होगा, ठीक है ना। सनसनी खबर फैलाना, झूठी अफवाहें फैलाना, ये सारे इसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है फ्रीलांस पत्रकार, ठीक है ना। फ्रीलांस पत्रकार क्या होता है, याद रखना आप लोग, अपनी इच्छा से किसी समाचार को लिखना, ठीक है ना। देखो मैं इसको आसान भाषा में बताता हूँ क्या होता है। मान लो अमर उजाला कोई क्या है, अमर उजाला क्या है, कोई अखबार है, ठीक है ना। इसके अपने अपने क्या होंगे, पत्रकार होंगे, अपने अपने इसके संवाददाता वगैरह, बहुत सारी काफ़ी चीज़ें होंगी, इस पूरे स्टाफ। लेकिन क्या होगा, मान लो मैं क्या हूँ, कोई कवि हूँ या कोई लेखक हूँ, ठीक है ना, और मैं क्या करता हूँ, कोई लेख लिखता हूँ, ठीक है ना। तो क्या है कि ये मेरे से क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे कि भाई आप अपना ऐसा करो कि लेख हमें दे दो और हम अपने अखबारों में क्या करेंगे, उसको उसका प्रकाशन करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या बन जाऊँगा इस केस में, फ्रीलांस पत्रकार। तो ये है अपनी इच्छा से किसी समाचार को लिखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है समाचार के 6 प्रकार हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ठीक है ना। नेक्स्ट है खोजी रिपोर्ट। खोजी नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, खोजी रिपोर्ट, ठीक है ना। खोजी रिपोर्ट क्या होती है, किसी इसमें अनुपलब्ध, इसमें याद रखना आप लोग, इसमें अनुपलब्ध तथ्यों के गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाता है, ठीक है। अनुपलब्ध तथ्य क्या होता है, मान लो जो तथ्य आपसे छुपाए जा रहे हैं, आप मीडिया हाउसेस क्या करेगी, उसको ढूंढेगी, उसको फिर क्या करेगी, छानबीन करके उसको सार्वजनिक करेगी, तो उसको क्या बोला जाता है, खोजी पत्रकारिता उसको कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए, इन डेप्थ रिपोर्ट, ठीक है ना, नाम से पता चल रहा है इन डेप्थ। तो इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है, सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन कर उसमें महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाना, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, इन डेप्थ रिपोर्ट। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, खोजी पत्रकारिता। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, खोजी पत्रकारिता। तो खोजी पत्रकारिता में क्या होता है, भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर सामने लाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग पत्रकारिता क्या होती है, जो मीडिया होती है, जो हमारे पत्रकार होते हैं, क्या होते हैं, सरकार पे इनकी नज़रें रहती है, ठीक है ना। जैसे इनको लगता है कि सरकार कुछ गड़बड़ी करी, तो गड़बड़ी करके वो सरकार का क्या करते हैं, पर्दाफाश कर देती है। तो उस टाइप के पत्रकारिता को क्या बोला जाता है, वॉच डॉग पत्रकारिता कहा जाता है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मेट दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, सरकारी पत्र का फॉर्मेट है। अभी मैं बोला भी था, जैसे प्रेषक होगा, ठीक है ना, भेजने वाला, सेवा में जिसको आप भेज रहे हो, उसके बाद विषय आएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इसका राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग इसको अच्छे से। यहाँ पे क्या है, पत्र संख्या, ठीक है ना, दाहिनी तरफ क्या है, पत्र संख्या। बाकी देख लीजिए, इसमें दिनांक इस साइड होती है, ठीक है ना, दिनांक ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। बाकी देख लीजिए, प्रेषक भेजने वाला, सेवा में जिसको भेज रहे हो, ठीक है ना। आगे देख लीजिए आप लोग, विषय देखो, सेवा में जिसको भेज रहे हो उसका ज़रूरी नहीं उसका नाम आएगा, आप उसका नाम नहीं लिखोगे, क्यों, मान लो यहाँ से आपने क्या कर दिया, किसी पत्र को भेजोगे किसी डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हो, और मान लो वहाँ पे कोई ABC नाम का है, ठीक है ना। और जिस समय ये पत्र इसको मिला, मान लो इस ABC का क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो ये पत्र तो किसके नाम से आया था, ABC, इसीलिए याद रखना इसका यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, पद लिखा जाता है, कि जिस पद के लिए वो जा रहा है, ठीक है ना, जिस पद के लिए वो लेटर या वो पत्र भेजा जा रहा है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए आप लोग, इसमें महोदय होता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रहा, आप लोग याद रखना कि इसमें मान लो आप पत्र लिख रहे हो और उसमें बिंदु वाइज पत्र लिख रहे हो, तो उसमें कभी भी फर्स्ट नंबर नहीं आता। देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ना कुछ भी,
तो यहाँ देखो फर्स्ट नंबर नहीं है, उसके बाद उसने एक बात पूरी करी, उसके बाद वो दूसरे पॉइंट पे आ गया, फिर तीसरे पॉइंट पे आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना, यहाँ में भाव दिया हो गया, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा। दूसरा फॉर्मेट ये है, ठीक है ना। ये कौन सा फॉर्मेट है, अधिसूचना का ऊपर क्या लिखा हुआ, उत्तराखंड शासन, मतलब सरकारी पत्र या राजपत्र या गजट में अगर किसी भी नियुक्ति विज्ञप्ति का प्रकाशन होता है तो उसको क्या बोला जाता है, अधिसूचना बोला जाता है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये अखबार या समाचार अखबार की कटिंग है, ठीक है ना। ये दैनिक जागरण में छपा हुआ है और ये छपा था 18/7/2022 विज्ञप्ति, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, विज्ञप्ति बोलेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।